इन साथियों, चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंस रहने वाला है, जो कि आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में पूछे जाने के चांस है, उसी को देखेंगे। देखिए आज जो करेंगे हम लोग समांतर श्रेणी को पूरा देखेंगे। समांतर श्रेणी से आपके एग्जाम में जितने भी पूछे जाने वाले हैं उसी को देखेंगे। समांतर श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपको भी पता है। इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बनता है, तो इसीलिए इस चैप्टर को देखने के लिए आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि इसको पूरा जब तक देखिएगा नहीं तो इस चैप्टर से नंबर आप लोग अच्छा नहीं ला पाएंगे। देखिए आपका कोई चैप्टर हो सकता है वीक है, कोई स्ट्रांग है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। जो आपका स्ट्रांग है तो पहले उसको देखिएगा, और जो थोड़ा सा वीक है, देखिए ये ऐसा चैप्टर है जो कि सबका फेवरेट चैप्टर रहता है। एपी सबका अच्छा रहता है, ठीक ना। इसलिए आज एपी से पूरा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। और आप लोग देखिए एपी से आप लोग को पता नहीं है कि कितना नंबर से आता है, कितना नंबर का पूछा जाता है, तो आपको बता देते हैं कि इससे लगभग 15 से आपका 20 नंबर रहने वाला है। तो मिनिमम आप लोग सोच लीजिए 15 नंबर रहता है, तो 15 नंबर आपके एग्जाम के लिए काफी हो जाता है नंबर। तो 15 नंबर आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, तो ये आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इस चैप्टर से पूरा नंबर आप लोग उठा सकते हैं, वो भी फुल मार्क्स इस चैप्टर से आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि उतना भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं रहता, बहुत ही इजी रहे। इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे। देखिए समांतर श्रेणी को जो आप लोग यदि एग्जाम में कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो समांतर श्रेणी से आप लोग बना लीजिएगा, ये समय भी आपका कम लेगा और नंबर भी आपका ठीक ठाक मिलता है इससे। तो इसको देख लेंगे आज। एपी चैप्टर को पूरा देखेंगे, रिवीजन कर लेंगे आपके किताब से भी, और क्वेश्चन बैंक को भी देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी, समान का मतलब होता है बराबर, और अंतर का मतलब होता है घटाव। इसको यदि समांतर को तोड़िएगा तो समान प्लस अंतर में टूटेगा। तो इसमें देखिए तो सम मतलब होता है आपका बराबर बराबर, और अंतर का मतलब होता है घटाव, और श्रेणी का मतलब इस तरह से समझिए सीढ़ी। देखिए आप लोग सीढ़ी पर कैसे उसका लेंथ जो बना रहता है सेम बना रहता है, एक लेंथ के बाद दूसरी उतने हाइट पर बना रहता है, यानी कि सीरीज में वो सजा रहता है। तो उसी को समांतर श्रेणी हम लोग बोलेंगे। समांतर श्रेणी को उतना डिफिकल्ट में देखेंगे, उतना अच्छे से देखेंगे कि ताकि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उसी को देखेंगे। तो देखिए इसका डिफिनेशन आप लोग बोल सकते हैं, जो कि एक निश्चित संख्या घटाने या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाता है, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए जैसे लेते हैं, कुछ मान लेते हैं 1 2 3 4, ये सब जो आपका है अनंत तक जाएगा। देखिए इसमें जो आपका है, ये आपका पहला है, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, ये सब जितने भी है उस सब सारे को पद बोलते हैं। ये सब जितनी भी है इसमें इसको पद बोलते हैं, ठीक ना। और देखिए ये जो पहला है उसको पहला पद बोलते हैं, ये जो दूसरा में लिखा गया उसको दूसरा बोल दिए, ये जो तीसरा में लिखा गया इसको तीसरा पद बोल दिए। ऐसे करते करते आपका अनंत तक अंतिम पद तक हो गया। जहां तक कहीं तो उसका अंत होगा ना, इसीलिए इसको अंतिम पद तक ले लिए। देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं पहला पद आपका एक है, और दूसरा पद जो आपका है, दूसरा पद को हम लोग A2 बोल देते हैं, दूसरा पद आपका 2 है, तीसरा भी आपका लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग 3 है। देखिए ये सब में सारे में देखना है कि आपका A2 में A1 कीजिए, देखिएगा तो आप लोग जो घट करके आता है, A2 आपका 2 है और A1 1 है, यानी कि घट करके जो आ रहा है 1 आ रहा है। यदि आप लोग A3 में A2 कीजिएगा तो इसका भी घट करके 1 आएगा, यानी कि ये आपका निश्चित संख्या हो गया। निश्चित संख्या जो आया जोड़ने पर आपका दूसरा संख्या आ रहा है, अगला पद आ रहा है, तो उसी को हम लोग एपी बोलेंगे। एपी को हम लोग समझ गए। देखिए ये आपका 4 टर्म दिया हुआ है, 4 टर्म दिया गया है। आप लोग चाहिएगा तो इसका पांचवा भी निकाल सकते हैं। पांचवा कैसे निकाल सकते हैं वो सब अभी सब बताएंगे आपको। वीडियो में बने रहिए आप लोग, अंत तक देखिए, बहुत ही मजा आएगा। और लास्ट में आप लोग धन्यवाद भी बोल करके जाइएगा वीडियो को कमेंट में। चलिए देखिए इससे जो है ये आपका जो है निश्चित संख्या हुआ, ये जो कि जोड़ने पर या घटाने पर आपका अगला संख्या पता चल रहा है, तो इसको आप लोग एपी बोलिएगा। तो चलिए आइए इसको देखते हैं ढेर सारे उदाहरण से।
चलिए, जैसे देखिए आपके बुक में दिया हुआ है 100 और 70, 70 40 10, 40 और 10, देखिए डॉट डॉट, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका एपी है। एपी कैसे पता करना, देखिए ये आपका पहला पद हो जाएगा 100 और दूसरा हो जाएगा, दूसरा को बोलेंगे A2 जो कि 70 है और A3 आपका 40 है। देखिए इसमें कैसे पता करना है ये एपी है या नहीं है। सबसे पहला तो आपके एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन मिलेगा कि ये आपका एपी है या फिर नहीं है। वो कैसे पता करना है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, वो आपको बताएंगे अभी तुरंत, जस्ट बने रहिए। देखिए इसमें जो पहला दूसरा में पहला घटा दीजिए। देखिए घटाने पर आपका 70 में माइनस कर दीजिए 100 कर दीजिए, तो यहाँ आपका -30 आ रहा है। और यहाँ 40 में आप लोग कर दीजिए 70, देखिए तो यहाँ आपका -30 आ रहा है, यानी कि जो निश्चित संख्या घटाने पर अगली संख्या आपको प्राप्त हो रहा है, तो इसको एपी बोलिएगा। तो आप लोग एपी, आई होप कि आप लोग एपी समझ गए होंगे। एपी कहते हैं किसको है, और ये सब भी समझ गए होंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको पद बोलते हैं। और पहला था इसलिए हम फर्स्ट A1 से बोल दिया, इसको दूसरा था इसको बोल दिया A2 बोल दिया, इसको A3 बोल दिया, ऐसे करते करते AN तक बोल दिया, यानी कि अंतिम पद तक बोल दिया, ठीक ना। चलिए फिर इतना जानने के बाद देखिए ये जो आपका निश्चित संख्या आ रहा है, जो ये घटाने पर जो अगली संख्या प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर, सार्व अंतर बोलते हैं, यानी कि सबका अंतर समान आ रहा है, सार्व अंतर, जिसको कॉमन डिफरेंट बोलते हैं, जिसको डी से सूचित करते हैं। और एपी का देख लेते हैं, एपी का व्यापक रूप जो होता है, आप लोग एपी का व्यापक रूप को देख लेते हैं हम लोग। देखिए एपी का व्यापक रूप जो होता है, A1 होता है, A2 होता है और A3 होता है, A4 होता है, और ये इसे करते करते आपका AN तक होता है। देखिए ये आपका व्यापक रूप है एपी का। देखिए ये आपका A1 है और A2 कहां से है आपका, देखिए A2 जो आपका आ रहा है, इसको आप लोग बोल सकते हैं A प्लस, जो आपका निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर आ रहा है उसको ऐड कर दीजिए, जोड़ने या घटाने पर आ रहा है उसको ऐड कर दीजिए। ये आपका जो निश्चित संख्या, इसमें अभी आपको बताएं A1 सब में आ रहा है, यानी कि दूसरे में पहला घटा रहा है तो 1 आपका आ रहा है, जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त पता चल रहा है, तो उसको सर्वांतर बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। और इसको भी आप लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं। देखिए आप यहाँ सवाल ये है कि A प्लस 2D ही क्यों लिखे, हम इसके जगह पर 3D भी तो लिख सकते हैं, A3 है तो हम 3D भी तो लिख कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपको बताता है। देखिए मान लीजिए कि आपको A100 निकालना है, ठीक ना, A100 निकालना है, तो A100 आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये जो आपका है 100 जो है, ये आपका पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, इसको कर लीजिएगा पदों की संख्या है। पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। एक फार्मूला आप लोग पढ़े, इसमें पढ़े होंगे, an बराबर होता है आपका A प्लस n-1 गुने d। इस फार्मूला का यूज हमेशा होते रहेगा, इसको देख लीजिएगा। और चूंकि रिवीजन करा रहे हैं तो इसका इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग कराए थे, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। इस फार्मूला को देखे थे हम लोग अच्छे तरह से, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं A100 को, देखिए यहाँ 100 रखें तो A प्लस n-1 गुने d, और जो ये आपका 100 है ये n दिया हुआ है, A प्लस 100 आपका 100-1 गुने d। देखिए A प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 99d हो जाएगा, यानी कि A100 का फॉर्मूला आपका बन रहा है A प्लस 99d। इसी तरह A3 को आप लोग A3 निकाल लीजिए, तो ये इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए इसको। देखिए an बराबर जो होगा आपका A प्लस n-1 गुने d। देखिए A प्लस n का मान जो है 3 कर लीजिए, 3 रख लीजिए, और गुने d। देखिए A प्लस यहाँ से घटाइएगा तो 2d हो जाएगा। A3 बराबर आपका बन गया यहाँ से A प्लस 2d, इसीलिए हम A3 के जगह हम यहाँ A प्लस 2d रख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं A4 के जगह पर A प्लस 3d कर लीजिएगा।
ये आपका एपी का व्यापक रूप है। और यहाँ जो कीजिएगा आप लोग, यहाँ कर लीजिएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, यानी कि जितना भी आपका 100 आ जाए, 2000 आ जाए, 5000 आ जाए या 10,000 आ जाए, यहाँ से आपका अंतिम पद पता चल जाएगा। मान लीजिए आपका अंतिम जो है 88 है, 88 है, तो हम कैसे निकालना है? 88 बराबर ए, 88 बराबर, ये आपका सूत्र बन रहा है। तो ये कैसे निकालिएगा, देख लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी कर लीजिए, ए प्लस एन का मान जो 88 है, 88 माइनस 1 कर लीजिए गुने डी, ए प्लस कितना हो जाएगा? 87 डी हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो रहा है ए 88 बराबर। देखिए, इससे आपका जो क्वेश्चन बनेगा, अब इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बनाया जा रहा है, तो इसको हम बोर्ड एग्जाम की तरफ ही लेकर जाएंगे, उतने डिटेल में नहीं देखेंगे जितना कि आप लोग कि एक ही वीडियो में आप लोग इतना कर लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आपको इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं हो। इसीलिए हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। और बाकी जो डिटेल में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल देंगे, इस वीडियो को देख करके आप वहां देख सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्लास कराया बहुत ही बेहतर तरीका से, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, चलिए इस फार्मूला पर बनने वाले सवाल को देख लेंगे, और इस चैप्टर में किस तरह से आपके बोर्ड में एग्जाम में आता है क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए, आपके किताब एनसीईआरटी बुक जो है इसको उठा लीजिएगा, इससे देखते हैं, इससे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही पूछा जाएगा इस चैप्टर से। कंफर्म विश्वास रखिए कि इससे पूछा जाएगा, तो लगभग जो हम मार्क कर देंगे वही क्वेश्चन इसमें पूछने के अधिकतर चांस बनता है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग को भी अनुभव हो गया है कि यही इस बार पूछा जा सकता है। तो विश्वास रखिए और वीडियो को देखते रहिए अंत तक, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले इसका व्यापक रूप हम लोग जान गए, और ए 100 या 200 या 300 जितना भी बोल देगा आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए, एक उदाहरण से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर 1 को देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 को देख लेते हैं। देखिए, एक एपी दिया हुआ है आपका 1/2 और 3/2 और 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर लिखिए, और सार्वंतर लिखिए। देखिए, इसमें जो बोल रहा है, इसमें आपको जो आपके पहले बताया आपको, ये आपका एपी है, तो इसमें सार्वंतर और प्रथम पद बोल रहा है लिखने के लिए। प्रथम पद जो बोलता है, देखिए आपको पहले बताया, जो पहला वाला रहता है उसको प्रथम पद बोलते हैं, यानी कि ए बोलते हैं। प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए से सूचित करते हैं, और द्वितीय पद को A2, A3, A4, A5 से। और पदों की संख्या जो होता है, पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। और सार्वंतर को हम लोग जान चुके हैं, सार्वंतर को d से सूचित करते हैं, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि सार्व मतलब होता है सबका अंतर समान आ रहा है, तो इसको डी से सूचित करते हैं। और आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। देखिए, इसमें जो ए एन है आपका अंतिम पद है, अंतिम पद, इसको अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद ए एन को बोलते हैं अंतिम पद। और इसमें तो आप लोग जान गए, ए को बोलते हैं प्रथम पद, और एन को बोलते हैं पदों की संख्या, डी को बोलते हैं
डी को बोलते हैं सार्वंतर। तो चलिए इसमें बोल रहा है प्रथम पद और सार्वंतर को लिखिए, सार्वंतर डी को लिखिए, डी भी दे रखा है आपको। देखिए डी निकालने का फॉर्मूला जो होता है सार्वंतर का जो फॉर्मूला रहता है, सार्वंतर यानी कि डी बराबर आपका जो सूत्र बनेगा यहाँ, देखिए सार्वंतर पहले कहते हैं किसको, सार्वंतर देखिए दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, समझ गए। यानी कि मान लीजिए इस दोनों के बीच के अंतर को जो अंतर आएगा इसको उसी को बोलेंगे सार्वंतर। मान लीजिए इसको भी इस दोनों पदों के बीच के जो अंतर आएगा उसी को बोलेंगे सार्वंतर। आप लोग यानी कि किसी पद में दो अंतर को देख लीजिएगा तो उसी को सार्वंतर बोलेंगे। तो आप लोग सार्वंतर को समझ गए। सार्वंतर बराबर जो सूत्र होता है उसको लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए हमेशा दूसरे वाले में पहला पद घटा दीजिएगा। यदि इस दोनों में तुलना कर रहे हैं यानी इस दोनों में देख रहे हैं तो इसमें दूसरा पद में पहला घटा देना है। तो यानी कि इसमें फॉर्मूला हो जाएगा आपका दूसरा पद माइनस कर लीजिएगा पहला पद, दूसरा पद माइनस कर लीजिएगा पहला पद। देखिए सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं और दूसरा पद को A2 से करते हैं, A2 और माइनस A1। यदि आपको देखना है मान लीजिए A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ है, मान लीजिए आपको निकालना है A3 से निकालना है तो डी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2 कर लेना है। ये मान लीजिए आपको A4 से यहाँ चौथा पद से निकालना है तो आप लोग कर लीजिएगा A4 माइनस A3 कर लीजिए, यानी कि दूसरा में हमेशा पहला वाला को घटा लीजिएगा तो आपका सार्वंतर निकल जाएगा। तो सार्वंतर तो आप लोग निकाल लीजिएगा और पहला पद तो आपको बता ही दिया कि पहला पद कैसे किसको बोलता है। देखिए पहला पद जो पहला लिखा गया है उसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद आप लोग लिख लीजिए कितना है, प्रथम पद जो है आपका ए है जो है आपका, देखिए इसमें ए कितना आपका 3/2 यानी कि आपका इस एपी का प्रथम पद हो जाएगा 3/2 और सार्वंतर यानी कि डी निकालना है तो कर लीजिए A2 माइनस A1। A2 आपका कितना है, A2 आपका 1/2 है और माइनस कर लीजिए 3/2, जो आपका घटा करके आ रहा है वही हो जाएगा आपका सार्वंतर। माइनस हो जाएगा 3, यहाँ से घटाइएगा तो -2/2 कट करके हो जाएगा आपका -1, यानी कि डी निकल रहा है -1। देखिए सब में आपका -1 ही -1 आएगा, -1 ही आएगा। यदि यहाँ से निकालेगा तो देखिए -1/2 और यहाँ से कर लीजिएगा -2, यानी कि हो जाएगा आपका 2 और -1, सॉरी यहाँ देखिए आपका माइनस है तो यहाँ प्लस बन जाएगा तो यहाँ प्लस कर लीजिएगा -1 और +1 यानी कि हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कर लीजिएगा 2 हो जाएगा। यहाँ आपका इसमें घटाइए इस पद को तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -1 और -1 यानी कि -2/2 यानी कि कट करके 1 हो जाएगा, यानी कि डी आपका समान आ रहा है, यानी कि सब में आपका डी समान आएगा। तो इस पर देख लिए उदाहरण नंबर 1 को देख लिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस पे आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। प्रथम पद लिखिए और दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और इसी में मान लीजिए देखिए आप लोग को दे देगा, देखिए A1 A2 A3 A4, मान लीजिए इसका A5 निकालने के लिए बोल देगा तो कैसे निकालना है आप लोग को। देखिए A5 बोल देगा तो अभी आप लोग को बताएं 100 तक भी फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। A5 इसमें इसी में दे दिया आपको निकालने के लिए तो कैसे निकालना है, A5 निकालने के लिए बोल दिया। तब देखिए इसमें तो आपका पहला पद तो आप लोग जान गए कितना है, पहला पद तो आपका 3/2 है और डी तो जान गए -1 है, तो A5 बराबर सूत्र लगा दीजिए A + n-1 गुने डी। देखिए इसमें पहला पद आपका कितना है 3/2 और प्लस n कितना है, n का मान देख लीजिए आप लोग n का मान लगा दीजिए इसमें 5 है, 5 लगा दीजिए और -1 और गुणे डी का मान जो है आपका देख लीजिए -1 है, लिख लीजिए और यहाँ से हो जाएगा 3/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 4 और -1, देखिए 3/2 और यहाँ से गुना कीजिएगा तो -4 हो जाएगा और यहाँ से लिखिएगा तो
2 का एलसीएम कर लीजिए और 3 माइनस यहाँ से हो जाएगा 4 दूने 8, यानी कि यहाँ से हो जाएगा -5/2। देखिए -5/2 आ रहा है, यानी कि A5 आपका -5/2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ से इतना करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम भी बचाना है, तो इसीलिए A5 बराबर आपको सूत्र बता दिए, डायरेक्टली जो करना है A5 बराबर A प्लस 4D कर लीजिएगा। देखिए यहाँ जितना रहेगा उतना उससे एक कम करना है आपको, बस सूत्र बन जाएगा। मान लीजिए A 100 है तो आप लोग कर लीजिएगा A प्लस 99D कर लीजिएगा, और मान लीजिए A 88 करना है तो A प्लस 87D कर लीजिएगा। इस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जितना यहाँ रहेगा उससे एक कम यहाँ लिख देना है और गुना कर दीजिएगा D से। देखिए इस पे बैठाइए तो आप लोग A का मान देखिए कितना है 3/2 और प्लस 4 गुना D का मान देखिए तो -1 है, -1 से गुना कर लीजिए और 3/2 प्लस गुना माइनस हो जाएगा -4 और इसका एलसीएम कीजिएगा तो 2 और 3 गुना माइनस हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ से हो जाएगा -5/2। देखिए तो सेम आ रहा है आपका। इस फार्मूला पर बैठाने से बेहतर है आप लोग इस पर बैठा करके जल्दी से इसको खत्म कर लीजिएगा, और आप लोग इस तरह से इससे आपका नंबर कहीं न जाएगा। इस तरह से बनाइएगा तो, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप लोग मुंह से ही बना लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन दिखेगा वैसे बना लीजिएगा। बोल देगा इसका प्रथम पद लिखिए तो फटाक आपको पहला जो लिखा रहेगा उसको कर लीजिएगा। मान लीजिए इसमें सार्वंतर देगा तो सार्वंतर दूसरा में पहला घटा करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और मान लीजिए कि बोल दिया इसमें एपी चेक करने के लिए, ये एपी है या नहीं है, 2-3 पद दे दिया, या मान लीजिए दे दिया आपको 2-4 पद दे दिया और इसमें पूछ दिया कि एपी है या नहीं है। देखिए मान जिसमें डी का मान समान आ रहा है तो मान लीजिए कि 2-3 निकाल करके देखना आप पहले। सार्वंतर आपका समान आ रहा है, मान लीजिए -1 आया तो -1 ही आ रहा है, -1 ही आ रहा है, तो यानी कि वो एपी है। और जिसमें कि समान नहीं आ रहा है वो एपी आपका नहीं होगा। मान लीजिए -1 निकल गया, एक का सार्वंतर और दूसरा निकाल रहे हैं, इस वाले से निकाल रहे हैं, तो फिर आपका एक आ रहा है सिर्फ प्लस में एक आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, तो ये आपका एपी नहीं होगा, तो लिख लेना है आपको एपी नहीं होगा। तो इसमें जांच करने के लिए भी आ जाता है कि एपी है या नहीं है। तो इस फार्मूला पर देख लिए हम लोग, बहुत सारा देख लिए, और नेक्स्ट देखते हैं। तो इस वाले फार्मूला पर जो आपका सवाल बने जा सकता था उसको हम देख लिए, और इसमें देख लेते हैं और भी जो कि आपके 5.1 से पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। देखिए 5.1 में पहला देख लेते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में आपका जो है एपी के प्रथम 4 पद को लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। देखिए 5.1 का आप लोग का जो है 5.1 का दूसरा नंबर देखिएगा, तो इसमें आपका पहला पद दे रखा है, ए दे रखा है 10 और डी जो आपका है डी भी दे रखा है 10। तो इसमें बोल रहा है प्रथम 4 पद को लिखने के लिए। देखिए पहला पद आपका दे रखा है, पहला पद आपका है प्रथम पद 10 है और इसका 4 पद बोल रहा है, तो पहले आपको A2 लिखना होगा, A3 लिखना होगा, A4 लिखना होगा, A2 लिखना होगा, इसका A3 लिखना होगा और A4 तक लिखना होगा। यहाँ तक बोल रहा है लिखने के लिए। और पहला पद जो आपका है A1 जो है आपका A यानी कि दे रखा है 10। अब A2 कैसे निकालना आपको लोग को पता ही है, A2 बराबर सूत्र जानते ही है आप लोग, A प्लस डी होता है, या फिर A पर बैठा सकते हैं, इस पर बैठा सकते हैं। इस पर बैठाइएगा तो इतना ही आएगा, आप लोग को बता दिया कैसे आएगा वो निकल करके। और ए देखिए पहला पद आपका कितना है 10 और प्लस डी का मान कितना है 10, दोनों को जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। दूसरा पद आपका 20 निकल गया, और यहीं से आप लोग तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद हो जाएगा आपका A3 बराबर A प्लस 2D, जितना रहेगा उससे एक कम, और ए का मान आपका 10 है प्लस 2 गुने डी का मान 10 है। कर लीजिए यहाँ से 10 प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 30। ए तीसरा निकल जाएगा 30 और ए चौथा निकल जाएगा तो A4 बराबर A प्लस 3D, और ए का मान 10 प्लस 3 गुने डी का मान 10 है, यानी कि 30 प्लस हो जाएगा आपका 10, यानी कि यहाँ 40 हो जाएगा, A4 40 हो जाएगा।
तो इस तरह से आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको देख लीजिएगा। प्रथम पद और सार्वंतर दे देगा तो आपको बोल देगा चौथा पद, पांचवा पद, तीसरा पद निकालने के लिए। तो इस तरह से निकाल लीजिएगा, ठीक ना। मान लीजिए इसमें पांचवा पद खाली दे देता है, एक 5 निकालिए, तो कैसे निकालना था, a प्लस 4d, a का मान आपका 10 है, प्लस 4 गुणे d का मान 10 है, तो यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस 10, यानी कि हो जाएगा पांचवा पद आपका 50 निकल जाएगा। तो देख लीजिएगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा और सब्जेक्टिव भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। और दूसरा नंबर देख लेते हैं। और दूसरा नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित 3 नंबर देख लेते हैं। इसमें 3 नंबर भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और तथा सार्वंतर लिखे। इसमें तो आपको उदाहरण में बता दिए थे। 3 नंबर का देख लेते हैं, एक उदाहरण एक देख लेते हैं। 3 और 1 और -1 और -3। इसमें पूछ रहा है प्रथम पद और सार्वंतर को लिखे। इसमें देखिए प्रथम पद आपका हो जाएगा 3 और सार्वंतर को यदि कीजिएगा तो दूसरा में माइनस पहला कर लीजिएगा, दूसरा आपका 1 है और माइनस कर लीजिएगा 3, यहाँ से हो जाएगा -2 और यहाँ से कीजिएगा तो -1 और यहाँ हो जाएगा -1, देखिए -2 आ जाएगा, यानी कि डी आपका हो जाएगा -2। तो इसका भी देख लीजिएगा। इसमें पूछेगा तो आपको एपी देगा और इसमें बोलेगा प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, तो आप लोग लिख लीजिएगा। और इस चैप्टर से इतना ही, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। और इसमें जो है पूछा जा सकता है, एक और सवाल देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 3 में देखिए एपी आपका दिया हुआ है 2, 7 और 12 का 10वां पद ज्ञात करें। देखिए इसका बोल रहा है 10वां पद, डायरेक्टली आपको जो बोल रहा है ए 10वां पद, यानी कि ए 10 निकालना है आपको। ए 10 बराबर पूछ रहा है, तो इसमें देख लीजिए पहला पद आपका 2 है और दूसरा डी जो निकलेगा आपका 7 - 2 कर लीजिए, तो यहाँ से आपका 5 निकल जाएगा। और ए 10वां बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं a प्लस 9d, और ए का मान जो होता है, ए का मान जो है 2 और प्लस 9 गुणे डी का मान है 5, यानी कि 9 × 5 = 45 और प्लस हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 47। ये 10वां पद हो जाएगा आपका 47। ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसको भी देख लीजिएगा। और इस पर इतना सवाल बनेगा और इस पे बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे आप लोग। आई होप कि आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।